हेलो 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 सभी चैंपियंस को नमस्कार। और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग कैसे हैं? लाइव आ जाए। आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और आज का क्लासेस में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आज हम लोग प्रश्न देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। आज का जो क्लासेस होगा उसमें क्वेश्चन का भंडार होगा जिसमें आपको आंसर देना है। ये जो क्लासेज है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी कलेक्शन है, साथ साथ 2022 में जो पेपर होने जा रहा है उस पैटर्न पे कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसका भी कलेक्शन आज का क्लासेज में लेकर आया हूं। तो बच्चों, मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आज का क्लासेज में हमारे साथ आज की क्लासेज में हमारे साथ कुमकुम कुमारी, कृति कुमारी, पूजा रानी, दिव्यांशु राज, सतीश, सोनी कुमारी, M2 मुस्कान, लोकेश मेहता, सनेका गुप्ता, एक कौन है, हाँ, शगुफ्ता परवीन, प्रिया कुमारी समेत बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आइए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बच्चों, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में ऑलरेडी थ्योरी कर चुके हैं। थ्योरी इतने लेवल तक मैं आपको करवाया हूं कि अगर वहां से क्वेश्चन पूछे तो आप उसे इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दे बच्चों। और आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे, हम आपको पिछली क्लासेस में वो नहीं लिखा पाए थे, ठीक है। मैंने जब पीडीएफ बाद में देखा तो मैं रियलाइज किया कि एक पॉइंट मिस कर रहा था। क्या सर, किडनी की आकार कैसी होती है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। मेरे पीछे जो ग्राफिक्स चल रहा है 3D स्ट्रक्चर, वो किस चीज का है बच्चों? ये किडनी का है, ब्रिक का है, किडनी का है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी किडनी। हमारे शरीर में संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये सब आप जान चुके हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किडनी का आखिर शेप क्या होती है, ठीक है। और मैं कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है उसे लेकर आ रहा हूं, उसके बाद क्लासेस को कंटिन्यू करता हूं बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सीम शेप का होता है सर, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज कोमल। सरस्वती, पूजा, भारती। चलिए देखिए बच्चों, किडनी की आकार अगर पूछे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करिए तो बीन शेप्ड लिखती है, सेम की आकार की होती है, ठीक है। कैसा होता है सर? बीन शेप्ड, ठीक है, सेम की आकार। याद रखिएगा, ये जो आप नजर आ रहा है ये किडनी का एक किडनी नजर आ रहा है जिसमें आपको कोटेक्स नजर आ रहा है, प्रेटोनियम नजर आ रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, बाहरी झिल्ली जो होती है उसे प्रेटोनियम बोलते हैं। उसके साथ साथ कुछ आर्टरीज, कुछ वेन्स के साथ साथ जो है इसमें आपको मेडुला और पिरामिड का भी पोजीशन नजर आ रहा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। आप सभी के सामने क्वेश्चन का भंडार खुलने जा रहा है, तो आप सभी लोग रेडी रहिएगा। उससे पहले मैं बता दूं, आपको जो मैं करवाया था आप जरा सा रिवीजन के तौर पे इस पीडीएफ को देख सकते हैं, है ना।
तो जल्दी से देख लेंगे बच्चों, हम स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कल की क्लासेस की थी। ये क्लासेज आपको कहां पे मिलेगी, ये पीडीएफ कहां पे मिलेगी, ये सारे पीडीएफ क्लासेज आपको एप्लीकेशन पे मिलती है। आपका प्यारा सा ऐप, प्यारा सा परिवार का प्यारा सा ऐप स्टडी इंडिया अड्डा ऐप है, तो उसे जाकर गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज हम आपको कल की क्लासेज में बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठाने का कोशिश किया था और आपसे बोला था कि जरूर याद करके आइएगा, जरूर कम से कम क्लास खत्म होने के बाद एक बार और वीडियो देख लेना या फिर नोट्स को पढ़ लेना। तो ऐसा आपने करके आया होगा, क्योंकि अब आप जो है एग्जाम के लास्ट फेज में आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको लग जाना चाहिए और अब सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होते हैं, ही इज एन ओ योद्धा। ठीक है, ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों, ही इज ए योद्धा की तरह होते हैं। वो योद्धा की तरह बिहेव करते हैं। योद्धा जानते हो ना कितना ज्यादा बलवान होते हैं। यानी ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी से दूर रहकर अपने लक्ष्य पे फोकस होना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिजल्ट होगा। तो आइए, आपने इसे पढ़ रखा होगा। ठीक है, मैं तो उम्मीद यही रखूंगा कि आप पढ़ाई करके आए होंगे, क्योंकि इतना मेहनत से आपको हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को नेफ्रॉन से लेके पीसीटी क्या होती है, डीसीटी क्या होती है, लूप ऑफ हेलने कहां पे होता है, बारीकी स्ट्रक्चर आपको सारा कुछ बताया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक टेबल भी बताया गया था, एक इतना प्यारा सा टेबल, हाउ यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन कैसे बनता है और यूरिन कैसे बाहर निकलता है, ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। ये पीडीएफ कल वाली कहां मिलेगा, तो ये पीडीएफ जो है बच्चों वो आपका एप्लीकेशन प्यारा सा ऐप स्टडी इंडिया ऐप है, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगा। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रहा था, उस अनाउंसमेंट का थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं, उसके बाद क्लासेस को भैया कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्या अनाउंसमेंट है सर? आप सभी विद्यार्थी के लिए, आप सभी चैंपियंस के लिए, ठीक है, एक प्यारा सा कोर्स आ चुका है एप्लीकेशन पे, तो आप जाकर उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की मैं प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है, स्टडी इंडिया अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से, जहां से आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, स्टडी इंडिया अड्डा ऐप का नाम है, ये सर्च कीजिएगा आ जाएगा, उसके बाद डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई बच्चे को परेशानी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8544615352, इस नंबर के पे कॉल कर सकते हैं, ऑफिस का ऑफिशियल नंबर है। आज का जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसमें आपको 50 रुपया का एडिशनल ऑफ है। 50% के साथ साथ 50 रुपया का एडिशनल ऑफ कर दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज अगर आप कोई बच्चा ज्वाइन करेगा तो कोर्स आपको 649 रुपया में मिल जाएगा, पारा मेडिकल। क्या सर 10th स्तरीय पीएमडी का, क्या पीएम प्लस पीएमडी बच्चों, यानी इंटर, जिसमें जीएनए मेरनेम फार्मेसी के तहत बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, ये सब कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं, एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन। रेडी हो ना जी? सर रिवीजन फिर से वीडियो देखकर पीडीएफ से करने में अच्छा रहेगा। हाँ जी, एक चीज ये बच्ची सही बोल रही है, आपकी एप्लीकेशन पे वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको लगे कि टाइम मेरे पास है तो वो 1.5 घंटा का प्यारा सा वीडियो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिए, वो आपके पास ऑप्शन है, 1 से 1.25 कर लीजिए या 1.5 कर लीजिए अपने सहूलियत के अनुसार, और उसके बाद स्टडी कीजिए। ठीक है, वो 1.5 घंटा का क्लास है, आप 45 मिनट में भी कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट होगा, वो सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। आइए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है जी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे स्टूडेंट से आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर बताइए। आपके सामने प्यारा सा टाइमर मैं चलाना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम काफी है।
पहला क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया एक जहरीला है, मैं बता चुका हूं, का यूरिया में बदल देता है, कौन बदलता है? मैं आपको अभी फील करवाऊंगा पीडीएफ में। ये क्वेश्चन कहां पे पूछा है? ये क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग, जानते हो बिहार का बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का पेपर में पूछा है। नर्सिंग ऑफिसर होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी तक पैरामेडिकल में नहीं पूछा है, लेकिन 2022 में पूछने की पॉसिबिलिटी है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बच्चे से आना स्टार्ट हुआ, और जिसने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बोला, अरे एब्सोल्युटली राइट, क्या मस्त कर दिए भाई, है ना? आपने तो धुआं धुआं कर दिया, गर्दा गर्दा उड़ा दिए दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लीवर। क्या सर आपने ये पढ़ाया है क्या सर? आते हैं जरा देख लेते हैं हमने पढ़ाया है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल सकते, है ना? आइए जरा देखते हैं पीडीएफ में, जो पीडीएफ आपको पढ़ाए थे। आइए इसमें बच्चों ऊपर में जाइएगा, और पहला स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड में आई थिंक आपको मैं बता चुका हूं कि लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में बनाता है, और यूरिया ब्लड के साथ मिक्स होकर किडनी में जाता है। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो हम ये बात जो बोल रहे हैं पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, वो हम सही बात बोल रहे हैं। देखिए इस चीज को, देखिए ये बॉक्स को, और नीचे लिखा हुआ भी है कि अमोनिया को यूरिया में जो बदलता है उस अंग को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। आइए अगर किन्हीं से गलत हुआ तो नर्वस नहीं होना है बच्चों। एक चीज याद रखिएगा, जीवन का कुछ सजेशन दे देता हूं, लाइफ क्या चीज होती है। आइए दूसरा क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। देखिए एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, अब तक तो पता हो गया होगा क्योंकि आपने 10th दिया, 12th दिया, है ना? अब तो आपको जानकारी हो गया होगा कि भाई ये जो लाइफ है, अगर हम रोज आते हैं, नर्वस जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान है, ठीक है? और हमारा नुकसान होगा और दूसरा का फायदा होगा। इसीलिए अगर आप कहीं पे हारते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ये सही संकेत है, ठीक है? क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? आप और मेहनत कीजिए, अपना जो पोटेंशियल है उस एनर्जी को और लगाइए, ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए, वो क्वेश्चन बनेगा। सही डायरेक्शन में अगर वर्क किया जाए, स्मार्ट वर्क, तो हर एक चीज को हासिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहां होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से आना चाहिए। यूरिया का निर्माण, इसमें आप लोग बह गए, बह कैसे जा रहे हो यार? अमोनिया से यूरिया कौन बनाता है ना? किडनी यूरिया का निर्माण नहीं करेगा, है ना? किडनी यूरिया का निर्माण नहीं करता है। छोटी बात कुछ बच्चे बोल रहे हैं, चलिए किडनी कैसे बोल रहे हो? दिस इज कोमल, कहां थे आप क्लास में? आप क्लासेस में कहां थे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत के द्वारा होता है, यानी लीवर, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लीवर लिख लो साहब। आओ जरा पीडीएफ पे आओ, मुझे भी आसानी होगा, वरना तुम लोग गलत कर दोगे, हमको गलत बताओगे। देखो पिछली क्लासेज में रट रट के समझाया गया था कि जो यकृत होता है बच्चों, जो लीवर होता है, समझे काहे नहीं थे? कहां दिमाग था? जो ये लीवर होता है वो अमोनिया में कर देता है, अमोनिया को किस में कर देता है? यूरिया में। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि अमोनिया के यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो लीवर, यकृत, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। लीवर को देखो यकृत भी बोल सकते हो, जिगर भी बोल सकते हो, ये आप पे निर्भर है, ठीक है? सबसे बड़ी ग्रंथि भी है,
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम नहीं यहाँ पे लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके शरीर का, यकृत। लार्जेस्ट ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं लेकर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे स्टूडेंट देंगे। ये तो हो गया ना जी, तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट था, कोई बात नहीं, ये स्लाइड को हटा दिया जाए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, और बच्चों टाइम स्टार्ट हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरा बताइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। ठीक है बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यह भी आपका कल का पीडीएफ में करवाया गया है। ये क्वेश्चन तो मेरे पास है ही, तो क्वेश्चन ये है आपके पास, तो आप प्रैक्टिस कीजिए नीतीश कुमार विद्यार्थी जी, जो कोई है ना, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस ही जीवन का मूल मंत्र है। रोने से घबराने से आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता है। वो देखता है कि आपने कितना हासिल किया है, कितना गेन किया है। बशर्ते गेन करने से नहीं, उसको कितना आप डिलीवर कर पाते हैं पेपर में, इस चीज की परीक्षा होती है ना। वरना अगर परीक्षा ये होती कि कोई बच्चा का पोटेंशियल मापा जाता कि वो कितना देरी बैठ कर, ये देखो एक ऐसा रहता रूल एंड रेगुलेशन कि अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो 14 घंटा बैठकर अगर पढ़ाई करते हैं तो ये गारंटी है कि आपका यूपीएससी में हो जाएगा। आपको बस सर्टिफिकेट लेकर आना है कि हम रोज 14-14 घंटा बैठते थे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप 14 घंटा में क्या हासिल किए और उस चीज को पेपर में कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, ये एग्जाम है बच्चों, बात को समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3। मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को, जो आपका यूरिन है साहब, उसको गुर्दे से, ठीक है, गुर्दे मतलब बच्चों किडनी से मूत्राशय में लाती है, यूरिनरी ब्लैडर में लाती है। आई जरा पीडीएफ की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए आपको बताए थे, समझना बच्चों, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर जो पढ़ाते हैं वो एक लेवल का पढ़ाई चल रहा है मेरा कि नहीं, वो मैं फील करवा रहा हूं, ठीक है आपको, कि देखिए कल बताया गया था। ये आपका प्यारा सा किडनी, जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पे, मैं इसे व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूं। ये प्यारा सा किडनी है ना, किडनी से ये मूत्राशय है। देखिए मूत्राशय, किडनी से मूत्राशय के बीच जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, मूत्रवाहिनी, ठीक है। उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। तो ये तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। इस क्वेश्चन का जो बच्चा मूत्रवाहिनी मारेगा उसका राइट आंसर होगा। सर ये क्वेश्चन कहां पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो गवर्नमेंट वाली वैकेंसी आती है बीएचयू में, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वहां पे इंडियन मेडिकल आईएमएस करके कोई हॉस्पिटल है बीएचयू का, वहां पे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको इतना लेवल का तैयारी हो जाएगा ना कि आपका 2 साल की जो डिग्री होती है वो इतनी आसानी से निकलेगी ना, आपको बर्डन फील ही नहीं होगा कि सर हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा डिग्री में, ऐसा नहीं होगा। आपको सारा कुछ बुझाएगा और आपको बस क्या करना है, वहां पे जो आपको लैब करवाया जाता है, वो लैब ट्रेनिंग जाकर आपको करना है, ठीक है। आइए, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र को उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ को उन्मूलन करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, जो मूत्र है
मूत्र के उत्पादन करना, ठीक है, और खून से जो भी अपशिष्ट पदार्थ यानी जो आपके शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट करने का मतलब आपके शरीर के लिए जो भी हानिकारक पदार्थ है उसको खून से फिल्टर कौन करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, क्या बात है। ये कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसका रीजन है कि हमने जो मेहनत से आपको पढ़ाया, पॉइंट को सिखाया, उसका आउटपुट आपके तरफ से आ रहा है। अभी तक शायद कोई वैसा ही बच्चे होंगे जो क्वेश्चन गलत किए होंगे। सारे स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे। एडर्नल ग्रंथि के बारे में आपको बताएंगे। 3F होता है फियर फाइट फ्लाइट के बारे में, ठीक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। जहां पे एक लिस्ट बताया जाएगा एडर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड या ग्रंथि है उसका फंक्शन क्या है और लोकेशन क्या है, ये अलग से क्लासेस हम लेंगे, ठीक है। और ये बहुत जल्द जब फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उस चैप्टर को करवाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। फिजियोलॉजी में आपने अभी तक जहां तक ग्रंथि का नाम सुना है उसका सारा का फंक्शन कार्य आएगा, क्योंकि वहां से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मूत्रवाहिनी, हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किडनी हो जाएगा साहब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है किडनी की रचनात्मक इकाई, ठीक है, यानी किडनी का जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो फंक्शन है फिल्टर करने का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, 3 फंक्शन है। ये फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का जरा राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों बताने का कोशिश करेंगे। नेफ्रॉन, एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो नेफ्रॉन सारे स्टूडेंट के तरफ से आ चुका है, ठीक है। नेफ्रॉन की संख्या की जरा बात करिए तो उसका कमेंट बॉक्स में करिएगा। और कल की क्लास में हम नेफ्रॉन की कुछ प्यारा सा स्ट्रक्चर भी आपके सामने प्रस्तुत किए थे, जरा आप देख लीजिएगा। नेफ्रॉन की संख्या आपको बताया गया था 9 से 12 लाख, ठीक है, ये एवरेज बताया गया था। कहीं कहीं गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वो 8 से 10 लाख के लमसम, 9 से 10 लाख बताता है 1 मिलियन के अराउंड, ठीक है। और कोई बुक में 9 से 12 लाख बताता है, तो आप ऑन एन एवरेज लेकर डाटा चल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन की ये जो स्ट्रक्चर थी, ये नेफ्रॉन की जो है 3-4 पार्ट को हमने इसमें कवर किया था, ठीक है। जनरली ऐसे ही होता है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, बस समझाने के लिए आपको हम बताए थे कि कैसे नेफ्रॉन काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको फील हो रहा होगा कि हाँ सर ने जो बात किया था वो सही किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग है, ठीक है बच्चों। गुर्दे यानी किडनी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है ही, इसके साथ साथ इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। कौन इनके कार्य को पूरा करने में मदद करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरा आप बताइएगा। देखिए किडनी का काम क्या है भैया, किडनी का प्रॉपर फंक्शन है यूरिया को बाहर निकालना यूरिन के माध्यम से। अब बात आती है कि यूरिया का निर्माण करने में कौन सी अंग जो है वो अपना रोल अदा करता है, वो इसका दोस्त हो जाएगा गुर्दे का। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, है ना। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। और टाइमर तो आपका चल नहीं रहा है, लीजिए टाइमर भी फिर से रीस्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो पिछली क्लास से जिनसे अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है, लोड नहीं लेना है यार, अपन टेंशन फ्री रहते हैं, है ना। बस आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जो पीडीएफ है उसे पढ़िए, है ना। एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन अगर आपको क्लासेस समझ में आता है, डेमो क्लासेस यूट्यूब पे पड़ा हुआ है हमारा, तो आप ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 400-500 के फी में आज तो 1 महीना का मोबाइल रिचार्ज होता है।
अगर ये फी में आपका कैरियर बन जाता है तो मैं अपने तरफ से बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आज के डेट में इतना जनसंख्या पॉपुलेशन है, उसमें अपने आप को आइसोलेट करना, अपने आप को एक सफलता की ओर ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एब्सोल्युटली राइट, सारे स्टूडेंट का राइट आंसर है। लीवर जो बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली राइट है। लीवर काम क्या करता है, बात को समझिएगा। जो अमोनिया होती है, क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। अमीनो एसिड सुने हो, प्रोटीन की जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, है ना साहब। तो अमीनो एसिड जो है वो लीवर में जाता है, अमोनिया होता है जनरली वो। तो अमोनिया तो बहुत खतरनाक है और हानिकारक भी है। तो लीवर क्या करता है, उसको यूरिया में परिवर्तन करके ब्लड के साथ मिक्स करके वो कहां भेज देता है, किडनी के पास। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेफ्रॉन संबंध है। नेफ्रॉन किस चीज से संबंध है, देखो, एक होती है न्यूरॉन, दूसरी होती है नेफ्रॉन। कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन अलग चीज है, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे, न्यूरल सेल जब स्टार्ट होगा, ब्रेन की स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो न्यूरॉन की अध्ययन वहां पे हम लोग करेंगे। न्यूरॉन अलग चीज है और नेफ्रॉन अलग चीज है। उसी तरीका से एक होती है RNNIN रेनिन, और एक होता है RNIN रेनिन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों एंजाइम का फंक्शन अलग है ना बच्चों। एक एक्सक्रीशन में मदद करता है और एक जो मिल्क होता है उसको डाइजेशन में मदद करता है। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। नेफ्रॉन शब्द श्वसन तंत्र से, संचारी तंत्र से, स्नायु तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए 30 क्वेश्चन का जो प्रश्नोत्तरी का सेशन चल रहा है उसमें आपका कितना सही हुआ, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। मैं आपसे ये आशा करता हूं कि कम से कम 25 प्लस तो मार ही हो यार, ठीक है। 20 प्लस भी आप सही कर रहे हो 30 में तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रो बनने के लिए 25 प्लस करो, क्योंकि इतना जबरदस्त थ्योरी पढ़ाया गया, आपने देखा भी है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, ठीक है। देखो यार, गुर्दे तो है, इसे किडनी बोलते हैं। मूत्रवाहिनी यूरेटर आपको पढ़ाया गया है, और मूत्रवाहिनी यूटेरस हो गया, और मूत्र मार्ग जो हो गया यूरेटर हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। इसके बारे में अपन बात करेंगे कहां पे, रिप्रोडक्टिव चैप्टर जब स्टार्ट होगा, प्रजनन तंत्र, वहां पे इसे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, प्रजनन तंत्र, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे गर्भाशय जो होता है इसका 3 पार्ट होता है, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको समझने में दिक्कत होगा, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, स्पर्म और ओवम का जो मिलान होता है, वो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होती है, उस पार्ट में होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो चीज जहां पे पढ़ना है वहीं पे पढ़ाया जाए तो ज्यादा उचित हम समझेंगे, वहां पे समझ में आएगा। अगला है नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ। देखो, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी या फिर स्टडी ऑफ नेफ्रॉन, है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुर्दा लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है। एक चीज बताइए, अगर हम आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते और जो प्लेटफॉर्म है उसके तरह जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवाते, चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन अगर करवाते, तो कहीं ना कहीं आप नर्वस फील होते हैं। जब क्वेश्चन लेकर आते तो आपको ऐसा फील होता, सच्चाई बात है कि ठीक है आपके नॉलेज है आपके पास, ये मानता हूं, लेकिन 30 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही कर पाते और आपको लगता कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो हर एक चीज का प्रोसेस होता है साहब, ठीक है। हर एक चीज का अगर प्रोसेस से किया जाए तो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो उसे हासिल किया जा सकता है, ये चीज मैं बता रहा हूं। कौन सी रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो डायलिसिस अगर आपका किडनी खराब है
तो आप डायलिसिस के मदद से किडनी को ठीक कर सकते हैं, किडनी को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक नहीं, उसे चेंज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो 40 मिनट के अंदर अगर उसका किडनी आप निकाल के दूसरे व्यक्ति में लगा दीजिएगा तो वो किडनी काम करेगा। ठीक है, 40 मिनट ऑन एन एवरेज एक टाइम निकाला गया है, तो 40 मिनट मौत के बाद 40 मिनट के अंदर अगर उसका ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवा देते हैं तो वो किडनी फंक्शन करेगा। और ये चीज आपको बता चुके हैं कि एक भी किडनी से व्यक्ति जीवित रह सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो यार, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से संबंधित उत्सर्जन क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। क्या है सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, जरा बताना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नेफ्रॉन की कौन सी ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट करती है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नेफ्रॉन की कौन सी भाग जो है वो पार्टिसिपेट करती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पे पढ़ाए थे, आइए जरा सा पीडीएफ आप लोग देखिए। देखो एआई पे पढ़ाया गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और कौन सा भाग जो है नेफ्रॉन की पार्टिसिपेट करता है, तो ग्लोमुरुलस है ना, ग्लोमुरुलस के बारे में हम बता चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको देखो पीडीएफ के फॉर्म में भी समझाया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हर एक चीज बताया गया था। ठीक है, फील आ रहा है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वासा डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है बच्चों, वासा डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होते हैं ताकि मूत्र मार्ग यूरेथ्रा नामक एक आम मार्ग बन सके। अच्छा, ये क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो इसको रिप्रोडक्टिव चैप्टर स्टार्ट होगा, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन तंत्र, तो वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ चीज नहीं है, ये चीज बस बताया जा रहा है कि देखो ह्यूमन में यूरिन का जो पास आउट होता है, मूत्र जो पास आउट होता है वो पेनिस से होता है। ठीक है, और स्पर्म का एजुकेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो निकलता है वो भी पेनिस से निकलता है। दोनों का मार्ग एक ही होता है, पेशाब का भी मार्ग, और जो स्पर्म जो सीमेन निकलता है जिससे बेबी का प्रोडक्शन होता है जब निश्चेष क्वाइटस होता है। ठीक है, क्वाइटस के दौरान, तो वो जो है बच्चों वो दोनों का मार्ग एक ही होता है। तो वो पूछा जा रहा है कि वासा डिफरेंस ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, प्रजनन अंग है किसका, मेल का। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आने वाली ट्यूब के एक साथ एकजुट होते हैं ताकि मूत्र मार्ग यूरेथ्रा क्या है, मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ब्रीशन अलग चीज है, टेस्टिस जो है वो अलग चीज है। जो स्क्रोटम जो दो ओवल स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग ब्रीशन बोलते हैं, और ब्रीशन जिसमें रहता है उसे हम लोग अंडकोश बोलते हैं। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि वो ग्लैंड होता है। ठीक है, वो बल्बो यूरेथ्रल के ऊपर वो होता है, वो स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझाया जाएगा। अभी के लिए याद रखिए कि ये जो दोनों पाथ है मूत्र का और स्पर्म का, वो एक मार्ग से निकलता है, उस मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, थोड़ा सा जूम कर दें क्या, लो जूम इसको कर लो, लो जूम करके इसे इधर लिख लो। लो बनाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है सर क्या बोल रहा है सर, पहादपुर किडनी का वेट 150 ग्राम। अच्छा अच्छा, कोई को बता रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। 125 ग्राम, ठीक मन, चलो राकेश कुमार, सही बात है, सही बोला सर, हम पेड कोर्स लेना चाहते हैं। तो मीनू कुमारी अगर पेड कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए यार मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग जो बिहार का बच्चा है ना, वो कंपटीशन एग्जाम का जब उसको होश कब आता है, जब फॉर्म आ जाता है। ये चीज तो आपको पता है
कि पैरामेडिकल का फॉर्म आएगा और एग्जाम भी होगा और सीट फुल भी होगा, है ना। तो क्यों ना उसे पहले से प्रिपरेशन करके कोई ढंग का कॉलेज ले लिया जाए, कोई ढंग का पैरामेडिकल का कोर्स ले लिया जाए, है ना। ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो इतनी तेज और फास्ट जो दुनिया बढ़ रही है उसके अनुसार थोड़ा सा फास्ट होइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? अच्छा देखो, पथरी यानी स्टोन का निर्माण, ठीक है। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन में फंसोगे तुम लोग, लेकिन जो बारीकी से कल का क्लास सुने होंगे और एप्लीकेशन पे वो पीडीएफ को पढ़ाई की होंगे वो राइट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी होगी? कैल्शियम ऑक्सीलेट, एब्सोल्युटली राइट। टोटल अर्निंग, राजन राजा, शिवनाथ, दादा प्रिंसेस, मिस्टर खान, भारती कृति, रेशमा, पवन सिंह, केपी सिंह, पूजा रानी, सभी का राइट आंसर है। सर एग्जाम कब तक होगा? देखो सिमरन, एग्जाम की बात करो तो जब तक देखो बिहार बोर्ड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल में, मई जून, मई लास्ट तक, जून फर्स्ट तक आपका फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और फिर 45 दिन या फिर 50 दिन, हाँ 1.5 महीना का लमसम टाइम देता है प्रिपरेशन करने का। तो आई थिंक जुलाई तक एग्जाम आपका हो जाना चाहिए, मेरे अनुसार लग रहा है, अगर कोई भी कोविड का अगला सिचुएशन अगर वैसा नहीं आता है तो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो है सेशन पीछे चल रहा है 2 साल से। मेडिकल का हर एक डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे एमबीबीएस हो, है ना, चाहे ये नर्सिंग वाली कोर्स है, जो हर एक चीज का सेशन पीछे चल रहा है। तो गवर्नमेंट के पास भी जो एक प्रेशर के रूप में ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट के पास प्रेशर है, जो सेशन डिले हुआ है उस डिले सेशन को टाइम पे लाया जाए, है ना। तो इसको देखते हुए आपका एग्जाम हो जाना चाहिए जून जुलाई तक, है ना, जून के लास्ट तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कैल्शियम ऑक्सीलेट, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कैल्शियम ऑक्सीलेट होगा। क्यों सर? क्योंकि देखो कहीं लिखा हुआ था, जब किडनी की बीमारी पढ़ाए थे तो देखो लिखाए थे, नजर आ रहा है, किडनी की बीमारी में स्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट से होता है। देखो साफ साफ शब्दों में, प्यारा प्यारा अक्षर में, पहला पॉइंट जरा देखिएगा, पीला कलर से जो डोनेट किए हैं उसे कैल्शियम ऑक्सीलेट बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। लो अगला क्वेश्चन बताओ, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? जरा बताइएगा। खून की शुद्धिकरण, मेरे प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना है, खून की शुद्धिकरण, है ना, और एक होता है खून की फिल्टर करना, प्यूरिफिकेशन। दिल, हार्ट। हाँ चलो इसको ऐसे लिख लो, प्यूरिफाई, शुद्धि करने का मतलब प्यूरिफाई। और एक होता है बच्चों ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक है। तो याद रखना, जो ऑक्सीजनेटेड करता है, ऐसा समझिए, जो शुद्धिकरण, शुद्धिकरण तो वही हो गया ना यार, अशुद्धिकरण शुद्धिकरण। देखो जो ऑक्सीजनेटेड करता है ब्लड को, में ऑक्सीजन बढ़ाता है, तो ये शुद्ध ब्लड हुआ, है ना, शुद्ध खून। तो शुद्धिकरण की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हार्ट हो जाना चाहिए। और प्यूरिफिकेशन की बात करें तो फिर तो वही चीज हो गया, शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन यानी फिल्टरेशन करना, बात तो दोनों बराबर वही है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर, शुद्धिकरण की जगह अगर देखो फिल्टर लिख दिया जाए, फिल्टर करता है, तब जाकर ये क्वेश्चन सही होगा, फिल्टर करने का। तो फिल्टर करने का काम कौन करता है? गुर्दे करता है। और इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन यानी प्योर ब्लड बनाने में,
प्योर ब्लड कौन बनाता है? दिल बनाता है। मेरा बात को समझ रहे हैं? हम जो बात बोलना चाह रहे हैं उस बात को समझ रहे हैं क्या? देखिए हमारा कहने का, कहाँ गया आप लोग का कमेंट, जरा देख लेते हैं। हमारा कहने का मतलब सीधा सीधी ये है बच्चों कि एक हार्ट होती है, हार्ट कहने का मतलब दिल। दिल की फंक्शन क्या होती है? जो आपके शरीर में अशुद्ध ब्लड है उसको शुद्ध बनाती है। कैसे? ऑक्सीजन डालकर। ये हार्ट की फंक्शन आपको पढ़ाया जा चुका है एप्लीकेशन पे, ठीक है। किडनी का काम क्या है? जो भी हानिकारक चीज है उसको निकालना, यानी फिल्टर करना, प्यूरिफिकेशन करना, ठीक है। लेकिन प्योर टू इम्प्योर ब्लड, शुद्धिकरण अगर पूछे तो वहां आप दिल लगा कर आइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगा लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गुर्दे कर लीजिएगा, ठीक है। समझ गए ना दोनों क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है। आइए अगला प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं। 7200 लीटर क्या बोल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन है, हम मूत्र त्याग को, उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? बताइएगा जरा, पढ़िए। हम पिछली क्लासेज में हम आपको लेक्चर जब करवा रहे थे तो वो बताए थे। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन का, जरा बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना, अच्छा, को नियंत्रित करते हैं। मांसपेशियां मूत्राशय की तांत्रिका नियंत्रित होने पर स्फिंक्टर मांसपेशिया के मूत्राशय मूत्रमार्ग के बीच में, मूत्राशय नहीं, स्फिंक्टर तो यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर जो होता है बच्चों, जो मूत्राशय होता है और उसके बाद जो आगे स्ट्रक्चर आता है पेनिस वगैरह, वहां पे होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, नहीं, मूत्राशय में आसानी से नहीं भरने पे। देखो कहने का मतलब ये है कि मूत्र निकालने की प्रोसेस को मिचुरेशन बोलते हैं। मिचुरेशन, MICTURATION, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग मिचुरेशन, यूरिन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो बात को समझिएगा, एकदम आसानी वे में समझना है, लोड नहीं लेना, ऐसा समझिए कि जब आपका यूरिनरी ब्लैडर, मतलब उसका कैपेसिटी जो है वो फुल हो गया, ठीक है, यूरिन से, तब वहां से एक सिग्नल जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरल 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 न्यूरॉन कंट्रोल मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल से ब्रेन के पास सिग्नल जाता है। वो जो यूटेरस है, जो आपका मूत्र वाला जो थैली है, वो भेजता है ब्रेन के पास कि अब इसे बाहर निकाला जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मांसपेशिया। मांसपेशिया जो है, मांसपेशियां मूत्राशय के तांत्रिका नियंत्रण होने पर जो है मूत्र को हम लोग त्याग करते हैं। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों जरा राइट आंसर दे दीजिएगा। मानवों में वृकाणु की कार्य निम्न में से क्या है, यानी किडनी का फंक्शन क्या है। एक स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि किडनी में जो है सर, वो एक दिन में ब्लड कितनी फिल्टर होती है। तो ऑन एन एवरेज लिख लीजिए 200 लीटर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड लिख रहे हैं ना, तो फ्लूइड में ब्लड भी आ जाता है। फ्लूइड एवरी 24 आवर्स, यानी 24 घंटा में 200 लीटर। इसमें दोनों किडनी होती है भैया, टू किडनी, टू किडनी की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। इसमें पानी भी आ गया, फ्लूइड में ब्लड वगैरह भी आ गया, ठीक है। चलिए
चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों देंगे, है ना। मानवों में बीरकानु का कार्य निम्न में से कहां पे संपन्न होता है? ठीक है, देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जिन बच्चों से आज की क्लासेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो ईमानदारी से आप अभी प्रॉमिस करिएगा कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, अभी तक एक क्वेश्चन जो है वो हम आपको इस पीडीएफ में नहीं पढ़ाए थे, बाकी सारा क्वेश्चन आपको इस पॉइंट बाय पॉइंट लिखाया जा चुका है, जो आपके स्क्रीन पे पीडीएफ चल रहा है। तो आप एप्लीकेशन से जाकर इसे पढ़ाई कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए मैं बोल रहा हूं। आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। मानवों में बीरकानु का कार्य यानी किडनी की फंक्शन क्या होती है सर? उत्सर्जन करने का। ठीक है बिल्कुल। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। ठीक है, मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडकोश की थैली। वृषण तो नहीं हो सकता है, ठीक है, वृषण भी नहीं होता है। देखो यहाँ पे इससे ऐसे समझो। कहाँ गया? तुम लोग को समझाया चुके हैं ना। मूत्राशय से मूत्र मार्ग ले जाती है। ठीक है, तो मूत्राशय से अंडकोश की थैली, इसका भी काम अलग है। ये मूत्र मार्ग ही होगा बच्चों। ठीक है, मूत्राशय से डायरेक्ट लिंग में नहीं जाता है, मूत्राशय से मूत्र मार्ग होता है, यूरिनरी पाथ होता है। ठीक है, जिसमें आपको प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि ये सब मिलती है बीच में। ठीक है, उसके बाद जो है यूरिन पास आउट होता है। लास्ट जो स्ट्रक्चर है ना, वो आप लगा सकते हैं कि लिंग। ठीक है, लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो लिंग है, जहां से यूरिन जो है वो निकलता है। आगे आइए। ये इतना लंबा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकदम अच्छे से समझना। लंबा क्वेश्चन खाली कहने का है। आप स्टडी इंडिया अड्डा से पढ़ाई किए हो तो लंबा है चाहे छोटा है, अपन तो राइट आंसर मारेंगे, क्योंकि अपन के पास रटने का सिद्धांत तो है नहीं, समझने का सिद्धांत है ना बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है? मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो ह्यूमन किडनी है, क्या है? ह्यूमन किडनी का जो फंक्शन है वो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और जरा इसका विचार आप लोग करेंगे। पहला ऑप्शन है वृक्क के उत्सर्ग। बोले भी थी क्या क्वेश्चन है सर? हाउ, हम न्यू स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो। न्यू स्टूडेंट हो तो आए हो तो पढ़ाई करके कुछ जाओ, है ना। न्यू स्टूडेंट हो तो पढ़ लो। जूम कीजिए, कर दिए जूम भाई, जूम कर दिए। ठीक है, बताइएगा। सॉरी, मैं भी से टाइपिंग मिस्टेक 200 लीटर लिखे थे। इस क्वेश्चन का जरा राइट आंसर बताओ, सोचो और राइट आंसर दो, घबराओ मत, है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा देखते हैं। दिल्ली से मैसेज आ रहा है, ठीक है, राहुल सर से कुछ मैसेज आ रहा था, वही देख रहे थे। सर आप रॉन्ग बताए हैं, 200 लीटर नहीं, 1 से 2 लीटर ही करता है। अच्छा वो देख लेंगे, ठीक है, 200 लीटर। अरे बच्चों, वो बच्चा कंफ्यूज हो गया क्या? देखो, समझो, तुम क्या बोल रहे हो। यूरिन जो निकलता है ना, वो निकलता है 1.5 से 2 लीटर पर डे। ये पेशाब निकालते हो बच्चा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। ऐसा थोड़ी ना किडनी जितना फिल्टर करता है वो सब बाहर निकलता, तो तुम्हारा तो खून सब बाहर निकल जाता है। तो बाहर जो निकलता है
वो यूरिन निकलता है 1.5 से 2 लीटर। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये पूछ रहे थे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो गलत बोल रहे थे गलत नहीं है। ऐसे सोचिए, अगर यूरिन 2 लीटर निकलता है तो जाहिर सी बात है कि फिल्टर जो होगा वो 2 लीटर से ज्यादा होगा, तो 2 लीटर तो आंसर हो ही नहीं सकता है ना। तो इस क्वेश्चन का जरा आइए हम समझते हैं, कुछ ज्यादा टाइम आपको दे दिए। 18 नंबर क्वेश्चन का, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाती है। एब्सोल्युटली राइट है, प्यूरिफिकेशन करने के बाद वह धमनी से वापस चला जाता है, ट्रू हो गया स्टेटमेंट। बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाएं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त वापस भेजा जाता है। ये भी ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर दोनों होगा। और जिनको लग रहा है कि सर ये सब कहाँ पढ़ाए हैं, ये वाला जरा खोल लेना पीडीएफ और देख लेना, बोमेन्स कैप्सूल, ये पूर्ण अवशोषण वाला देख लेना, एकदम साफ लिखा हुआ है। पहला पॉइंट पढ़ो, रक्त को छन्नी के दौरान रक्त में मौजूद जल की अतिरिक्त मात्रा ग्लूकोज जैसी आवश्यक पदार्थ भी बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको बताया जा चुका है पिछली क्लासेस में। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जरा बताइएगा, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखते हैं, अभी तक 7200 लीटर पर डे पंप करता, अब निकाल लो पर डे कितना करेगा, है ना। वो तो आप पे निर्भर करता है कि पर डे कितना करता है, आज कितना करेगा, 1 घंटा में कितना करता है। एक एवरेज डाटा लगाकर निकाल लो बच्चों, है ना। एक एवरेज, अब वीडियो को अभी देखो 150 स्टूडेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा सा लाइक कर दो यार, है ना। लाइक काहे नहीं करते हो? समझ में नहीं आ रहा तब बताओ, कमेंट में पूछो ना बार बार कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दो, लाइक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए क्वेश्चन है मनुष्य, तो मनुष्य में बच्चा यूरिया हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण जो होती है वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 20 का ये डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस के द्वारा शुद्धिकरण होता है। इसे देखिए, शुद्धिकरण जो रूप है ना, इसे दो फॉर्म में भी समझा जा सकता है। एक प्योर ब्लड को प्योर ब्लड बनाना, वो भी तो एक तरह का शुद्धि हो गया। जैसे बच्चों हम आपको बताए थे, जब आपको हार्ट समझाए थे, दिल पढ़ाया जा रहा था, तो बताया गया था कि हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन मिला देता है ब्लड में, और वो ब्लड जो है वो प्योर ब्लड होता है। तो प्योर का मतलब ही तो शुद्ध होता है, ठीक है। तो शुद्धिकरण, खून की शुद्धिकरण, वो समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन वैसे पूछे तो वहां पे मेंशन करेगा साफ साफ, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मेंशन करेगा। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। देखिए, निशल कनिका, निशल ग्रेनुअल्स, अच्छा ये तो बिल्कुल अलग है। ये कहां पे पढ़ेंगे सर? ये न्यूरॉन में पढ़ेंगे। न्यूरॉन की जब स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो वहां पे पढ़ाया जाएगा निशल्स ग्रेनुअल्स के बारे में, ठीक है। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं, वरना पीसीटी और डीसीटी और वुमेन्स कैप्सूल ये सब जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। देखो ना, ये वाला फिगर समझाए थे कब पिछली क्लास में, ये वाला फिगर में देखो, डीसीटी हो गया, पीसीटी हो गया, एंड एक हो गया वुमेन्स कैप्सूल। देखो चलिए आगे बढ़े। सर राकेश भाई सही से बताना कि 7 प्रेजेंट होता है लेकिन दिन भर में कई बार प्रोसेस होता है। अपने में तुम लोग डिस्कशन कर लेते हो, है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डिस्कशन होना भी चाहिए। चलो 5-6 क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का जरा राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही है? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जरा बताना।
शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, गलत। रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ये भी सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये जाकर ज्यादा सही होगा, शुद्ध होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। डायलिसिस किडनी से संबंधित है सर। ब्रीकी प्रति मिनट औसत रक्त की प्रवाह होती है, प्रति मिनट 25 का। बी 1200 सीसी। सीसी जानते हो क्या होता है? लीटर का छोटका यूनिट, ठीक है। लीटर मत समझना, सीसी अलग चीज है। 1200 सीसी, हाँ तो लिख लो 1 लीटर में 1000 सीसी। तो निकाल लेना बच्चों, ठीक है। एक एक नियम मैथ पढ़े हो, निकाल लेना कि 1200 सीसी में कितना लीटर होगा। चलो आगे देखो। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है कि जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सी पदार्थ जमा होती है? ब्रिक समझते हो, किडनी। तो सर वसा का कोई रोल तो है नहीं, प्रोटीन का भी कोई रोल नहीं है। रक्त में शर्करा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। हाँ, अपशिष्ट पदार्थ का तो जो है वो सिक्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि किडनी का फंक्शन ही होता है सर अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, जो हानिकारक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक होता है? तो यूरिया जो है वो रक्त में जाता है फलिया से, गुर्दा में जाता है, पृथक किया जाता है। अच्छा, यूरिया को निकाला जाता है, पृथक समझ रहे हो, फिल्टर करना एक तरीका से। तो ये किडनी काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? गुर्दे के समान कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा, अच्छा गुर्दे की समान कार्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये तो है सर। अच्छा ये है तो इसको रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करना, नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। यूरिया को छान कर बाहर करना, कई हार्मोन का सिक्रेशन करना। तो ये सुगर उगर फुगर इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। कितना क्वेश्चन है जी? अच्छा 34 क्वेश्चन था। चलो इतना क्वेश्चन काफी है एक चैप्टर के लिए। किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? अच्छा तो ये ऑक्सीलेट है सर, अभी आपने बताया। अरे 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 अरे, एक मिनट, बैटरी चार्ज लगाना पड़ेगा है ना जी, वरना तुम्हारा तो सिस्टम जो है डिजिटल बोर्ड वो समाप्त हो जाएगा, अभी बंद नहीं हो जाता। चलो हाँ देखो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैल्शियम ऑक्सीलेट लगा लेना, ठीक है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, और जो तुम पोटी करते हो उसका पीला रंग बिलुरुबिन के कारण, ठीक है, मल जो त्याग करते हो। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भैया डायलिसिस की सिद्धांत पे काम करता है। आगे आइए, हेनरी लूप का कार्य संबंधित, देखो हेनरी लूप जो हम पढ़ाए थे, ये वाला देखो स्ट्रक्चर जो है, तुम जाओ नीचे और तुम आओ,
तुम जाओ। देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इसे हेनेल लूप बोला जाता है। तो हेनेल लूप कहाँ पे होता है ये पूछा जा रहा है कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने में मदद करता है ना। तो हेनेल लूप जो है वो एक तरह का मूत्र जनन तंत्र कुछ होता है, नहीं ना, उत्सर्जन तंत्र होता है। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ 33 का, तो ये भैया मूत्र में जल के बाद, आइए सर लिखाए हैं, देखिए तो जरा लिखाए तो है। मूत्र में क्या होता है, देखो जल होता है 95%, उसके बाद क्या होता है, यूरिया होता है। तो इस क्वेश्चन का जल के बाद पूछ रहा है, तो जल के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यूरिया, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूरिया। अगला प्रश्न आइए, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो अधिकांशतः उत्सर्जी करेगा। अच्छा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेता है, तो समझने वाली बात है सर, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेता है तो प्रोटीन से क्या बनेगा सर, अमोनिया। अमोनिया ज्यादा बनेगा, अमोनिया को सर यूरिया में कन्वर्ट कर देगा लीवर। तो हमारे शरीर में जो बाहर निकलेगा, उत्सर्जित होगा, वो यूरिया सबसे ज्यादा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में यहां पे भी कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं कि तकरीबन 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। तो कुछ आपसे बात कर लेता हूं, आप यहाँ पे आए और क्लासेस किए, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, ठीक है। और आपका एक प्यारा सा चैप्टर समाप्त हो गया।